हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर? नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 02। ठीक है, सबसे पहले हुआ था पेपर नंबर 00 जो कि हमारा सैम्पल पेपर था, है ना। उसके बाद हुआ था 01 और उसके बाद फिर आपको 02 का सोल्यूशन वीडियो मिलना बाकी है ना। तो आज हम उसी पेपर को डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसको जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो इससे देख के क्लियर कर सकता है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो क्या करना है, कमेंट में पूछना है। ठीक है, देखो हमारा पेपर था, पेपर कोड क्या था पेपर का? ZG2024। एक काम करो, आप अपना अपना पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, एक नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाओ और मेरे साथ ही इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा पेपर कोड क्या था? ZG202425 2M02। 02 क्या है हमारा पेपर नंबर। ठीक है, 02 क्या है पेपर नंबर। 00 हो चुका है और 01 भी हो चुका है। 02 सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, और सिलेबस क्या था उसका? टाइम एंड डिवीजन पे बेस्ड। तो आपके पास 20 क्वेश्चंस थे, है ना। टाइम एंड डिवीजन पे बेस्ड आपके पास 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन 36। ठीक है, हमें क्या बताना है कि 36 में कितने फोर्स होते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। देखो, तो आपको 4 की टेबल काउंट करनी है कि 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। यही तो होती है 4 की टेबल। तो आपको ये बताना है कि 36 में कितने फोर्स आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोर्स आएंगे किसमें? 36 उसको बनाने के लिए। जैसे अगर आप 4 को 9 टाइम्स ऐड करते हो, ठीक है, 4 को अगर आप 9 टाइम्स ऐड करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 36। ठीक है, 4 को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे 36 में। समझो, 36 में 9 फोर्स हैं। ठीक है, तब जाके वो क्या बनाएगा? 36। तो 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फोर्स मिलाकर अगर आप इनका सम करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 36। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि आप 36 में कितने फोर्स ऐड करोगे तो आपको 36 मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना था? सिंपली डिवाइड करना था 36 को 4 से। तो 9 टाइम्स में वो डिवाइड हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? 9। हम 4 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? 36। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? When you divide 36 by 6, the remainder is। डिवीजन आता ही है सबको। ठीक है, कौन सा वाला डिवीजन करना है आपको? ये वाला डिवीजन करना है ना। इसमें आपको क्या करना है? 6 से 36 को डिवाइड करना है। तो 6 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा बताओ? 6 टाइम्स में आता है। 6 6 जा 36, इसको माइनस किया 0 0, आंसर क्या आया? 6। और जो यहाँ पे आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं आंसर? तो इसका आंसर क्या है? 6। ऑप्शन
डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं, आंसर आएगा। जो यहाँ पे बचता है ना उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर बताना था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेज इज द ऑड वन, ठीक है। देखो आपको सिंपल, इसमें तो इसका ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिंपल है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है। आपको यही तो डिफरेंस लग रहा है ना। ये क्या है, ये किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया इसका, ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शेयर 14 मार्बल्स अमंग 2 बॉयज। हमें 14 मार्बल्स को 2 बॉयज में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, ठीक है। ईच बॉय गेट मार्बल्स। हमें क्या बताना है कि एक लड़के के पास कितने मार्बल्स आएंगे। तो आप क्या करोगे, 2 को 14 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 2 7 जा क्या होता है, 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 14 मार्बल्स को ड्रॉ कर लो, ठीक है। बताती हूँ क्या करोगे, 14 मार्बल्स को ड्रॉ कर लो। 1 2 3 ऐसे ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सपोज करो ये क्या है, 14 मार्बल्स है, 14 तो है ही, ये सपोज करो कि ये मार्बल है, ठीक है। ये क्या है, 14 मार्बल्स है, इसे हमें 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि 2 लोगों में कितना आएगा। जैसे अगर आप एक सर्कल बनाते हो, अगर उसका हाफ करोगे तो 2 पार्ट बनेंगे इसके, है ना, बनेंगे ना। तो हमें 2 ही पार्ट तो बनाने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो इसका हाफ करते हैं, दोनों के पास इक्वल इक्वल आना चाहिए, ओके। 1 2, चलो एक के लिए हम कलर करेंगे रेड से और दूसरे के लिए कलर करेंगे हम ब्लैक से, ठीक है। फिर रेड से, फिर ब्लैक से, फिर रेड से, फिर ब्लैक से, ऐसे, ओके। ब्लैक करेंगे हम इसमें, 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 ठीक है। फिर हमने रेड कर दिया इसमें, नो, इसमें आएगा ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ठीक है। ये हो गया। हमने क्या कर दिया, इसमें 2 लोगों का डिफरेंस बता दिया। एक है, एक जो बॉय है उसके पास ये ब्लैक ब्लैक वाले मार्बल्स हैं और दूसरा जो बॉय है उसके पास वो रेड वाले मार्बल्स हैं, ठीक है। तो एक हमने पहले 1 बॉय को दिया, दूसरा हमने दूसरे बॉय को दिया, फिर एक और हमने इसी को दिया, फिर ये भी इसी को दिया। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, ब्लैक वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इसके पास आ गया। अब रेड वाले को कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7, मिल गए दोनों को इक्वल इक्वल, 7 7, है ना। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, 14 को 2 से डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा बताओ, 2 7 जा 14 होता है ना। तो 2 7 14, इसको माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 7। इतना इजी सा, है ना। तो क्या हो गया, 2 7 जा 14 और आंसर क्या आ गया, 7। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर डिवाइडेड बाय 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा एंड गिव्स एन आंसर ऑफ 9।
जो 8 से डिवाइड होने के बाद 9 आंसर दे, ठीक है। 8 से डिवाइड होने के बाद हमें जो नंबर बताना है वो हमें ये बताना है कि जब भी हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 9। तो आपको पता है कि हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे हमें इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप कभी भी डिवीजन करते हो, ठीक है, इसको करने के बाद बताती हूँ, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 9 से क्या होता है 72, तो इसका आंसर क्या आ गया 72। अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे आपके पास ये सिंपल सा एडिशन है, ठीक है, सपोज करो कि ये आपके पास सिंपल सा एडिशन है, ठीक। अब आपको इसे आपने एडिशन कर लिया है ना, क्या कि आपने इधर मान लो इधर 6 कर दिया, 4 5 कर दिया, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक। तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। आप इसे चेक कैसे करोगे कि जो मैंने किया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो चेक करने का भी मेथड होता है। कोई भी आप डिवीजन करोगे तो वो आप खुद से चेक कर सकते हो कि वो मैंने सही किया है कि गलत किया है। कैसे, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको ऐड कर दो और नहीं बचता है तो छोड़ दो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 8 6 क्या होता है बताओ 48, ठीक है। तो ये आंसर देखो 48 इससे मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना इससे मैच। तो अगर ये इससे मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका ये आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और यही सेम आंसर आता है, यहाँ क्या आएगा 72, तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आया है 72, तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे, देखो जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है 42, ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया 42, इसे आप 1 से डिवाइड करोगे, तो किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, यही तो सेम आएगा ना, है ना। अब देखो सेम आंसर आया, अब मैं वही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताऊं तो चेक करने वाला कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जब आप 42 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, ये आंसर देखो इसके इक्वल आ गया, है ना, आ गया ना। इट मीन्स हमारा ये आंसर सही है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है 42, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये भी यही था, आंसर भी सेम आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा सेम एज द नंबर, ठीक है। जो भी नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विल बी, देखो 6 को आपको डिवाइड करना है, 36 को आपको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। जो इधर नंबर आता है ना इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन क्या आ गया, अब तो नया नया कुछ नहीं है, जो यहाँ पे ये आंसर आता है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो तो 6 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 6 की टेबल काउंट करोगे तो 6 6 36, है ना। तो 6 टाइम में क्या आ जाएगा 36, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या आया है 6, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, आ रहा है समझ में। अगर किसी को इसमें फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगी। शेयर 16 टॉफीज अमंग 8 गर्ल्स, ईच गर्ल गेट। 16 टॉफी को बहुत ध्यान से सुनना, 16 टॉफीज को आपको 8 गर्ल्स में डिवाइड करना है। तो ये बताना है कि एक लड़की के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज आएंगे, ठीक है। तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, है ना। तो एक के पास कितनी टॉफीज आएंगी, कितने नंबर ऑफ टॉफीज आएंगी
2, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 36 बाय 9। आपको क्या करना है, 36 को 9 से डिवाइड करना है। सिंपल है, 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, जल्दी बताओ। 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स में आता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 9 4 जा 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन 14 इंटू 2। आपको क्या करना है, सिंपली 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। आंसर क्या आ गया इसका, 28। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या आ गया, 28। नहीं, आपको क्वेश्चन बताना है ना, तो ये तो डिवाइड वाला है ये डिवाइड वाला है ना, तो जब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा क्या आ जाएगा, 14। तो क्वेश्चन क्या आ गया, 7। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बताना था ना आपको कि जब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर विल बी 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा कलर ले ले बताओ, येलो ले ले। ठीक है, इट इज डैश व्हेन वी गेट अप आफ्टर नाइट स्लिप। रात को सोने के बाद जब आप उठते हो, अब ये मत बोलना कि रात में उठ जाते हो, कि 1 घंटे बाद उठ जाते हो, नहीं। जब आप रात को सुबह सो के उठोगे, रात को मतलब सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून और इवनिंग। क्या बोलेंगे उसे, मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इट इज मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप आफ्टर नाइट स्लिप। रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइम। भाई टाइम बताना है आपको, सिंपल है ना। ये है आर हैंड वाली सुई और ये है मिनट हैंड वाली सुई। देखो मिनट हैंड वाली सुई तो बड़ी होती है और आर वाली छोटी होती है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आर वाली है और कौन सी मिनट वाली है। ठीक है, तो जब मिनट वाली 0 पे रहेगी, मींस 12 पे रहेगी, ठीक है, तो ये जो 9 है, ये 9 पे है आर वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 o'clock। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9 9, लेकिन आपको इसमें अगर आप ऐसे डॉट में लिखते हो तो आपको पीएम या फिर एएम लिखना पड़ेगा। और आप इस टाइम को कैसे बता सकते हो कि इसमें एएम हो रहा है कि पीएम हो रहा है, नहीं बता सकते ना, तो आप क्या बोलोगे, इट्स 9 o'clock। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When there is darkness, it is। जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ। अब देखो ऐसा नहीं है कि जैसे आप रूम में बैठे हो और दिन हो रहा है और आपने लाइट ऑफ कर दी तो आपके रूम में अंधेरा हो गया, तो वो नहीं पूछ रही मैं। जब इन्वायरमेंट में अंधेरा हो जाता है बहुत बहुत, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं, ऑब्वियसली नाइट बोलते हैं ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक शोज। जो लॉन्ग हैंड होती है, अभी क्या बताया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, जो लॉन्ग हैंड होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, है ना। इसको हम किसकी उससे बोलते हैं, मिनट। वो किसको डिनोट करता है, मिनट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है खुद से। इट इज डैश व्हेन वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स आफ्टर 5 o'clock। ठीक है, जब आप 5 o'clock के बाद अपने
फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कब खेलते हो बताओ? गेम्स कब खेलते हैं हम? इवनिंग में खेलते हैं ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आफ्टरनून में आप स्कूल में रहते हो, नाइट में आप सोते हो, मॉर्निंग में आप रेडी होते हो स्कूल के लिए, तो खेलते कब हो? इवनिंग में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक शोज। देखो शॉर्ट हैंड वाला अभी मैंने बताया था, शॉर्ट हैंड किसको डिनोट करता है? देखो ये वाली कौन सी हैंड होती है? आर वाली होती है ना, ये वाली आर वाली होती है ना शॉर्ट हैंड, तो यही इसका आंसर है ना, आर, HOUR। ठीक है, इसको हम आर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट इज इक्वल्स टू। आपको क्या बताना है कि 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक, तो कैसे बताओगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक, ओके, एंड जो 1 आवर होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है, लिख लो कहीं पे, बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 आवर इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था जस्ट अभी 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स, राइट, सॉरी 60 मिनट्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, 60 मिनट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइम। आपको क्या बताना है? करेक्ट टाइम बताना है। देखो मिनट हैंड वाली सुई किस पे है? 12 पे है, इट मीन्स ओ क्लॉक हो रहा है। बट आर वाली सुई किस पे है? 3 पे है, तो कितने ओ क्लॉक हो रहे हैं? 3 ओ क्लॉक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आवर इज इक्वल्स टू। 2 आवर इज इक्वल्स टू, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स होते हैं? सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, अभी बताया था, है ना। और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, राइट। तो अब आपको देखो 2 आवर्स का निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो सब में। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 2 आवर इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 120 मिनट्स। क्या हो गया? 120 मिनट्स। ठीक है, तो 2 आवर किसके इक्वल हो गया? हमने क्या किया है इसमें? 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर का निकालना है आपको, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 0 एंड 6 2 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ गया? 120 मिनट्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के साथ हमारा ये हो गया है सारे क्वेश्चंस फिनिश। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ये है हमारा व्हाट्सएप लिंक, आप इसको स्कैनर है, ठीक है, स्कैन करिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐड होइए और अपने डाउट्स क्लियर करवाइए। ठीक है, और एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगी, लिंक, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन खोलना है, व्हाट्सएप लिंक पर टैप करना है और हमारे ग्रुप में ऐड होना है। उसके बाद जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको खुद के अपने भी क्वेश्चन पूछने हो, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए ग्रुप पे, मैं आपको उसका सल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप आज के इस लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा।
अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।